राम राम भाई सारे ने एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर यूट्यूब चैनल मिनिस्ट्री ऑफ एस्पिरेंट्स। तो गाइज़ आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज़ जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ओली बोर्ड का जो वीकली मॉक टेस्ट है लाइव सीजीएल टायर 1 का 2024 के लिए वो लाइव हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में उसी को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना और आपके सजेशन भी कमेंट करना। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं बीइंग नमन बंसल। तो हम इस लाइव मॉक सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन मैं कोशिश करूँगा कि लाइव मॉक में आपको थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करूँ, लेकिन कोई क्वेश्चन अगर मुझसे नहीं होता तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या आपके पास कोई और बेटर वे है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो मुझे ज़रूर बताना। तो मैं पहले बता दूं कि मैं सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम शायद नहीं दूंगा। ये जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़ मैं ये वीडियो बोल रहा हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले भाई आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, फिर बाद में कमेंट आएंगे कि आपका टाइम पॉज क्यों है। तो मेरा जो होता है भाई इसमें टाइम पॉज नहीं होता, वो मैं ये पेंसिल यूज़ करता हूँ तो एक बार स्क्रीन पॉज हो जाती है, लेकिन टाइम जो है वो एग्ज़ाम का बैकग्राउंड में चलता रहता है, वो आप चीज़ नोटिस कर लेना। लेकिन और दूसरी चीज़ कि आज भाई IBACIO आज 25 तारीख है, तो IBACIO के जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन है और एग्ज़ाम फॉर्म भरने का लिंक है वो आज एक्टिव हो जाएगा। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो SSC या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो IBACIO का भी एग्ज़ाम भरे। अगर आप एलिजिबल है और आप फिज़िकली फ़िट है तो वो एग्ज़ाम ज़रूर भरे, सिर्फ SSC के पीछे मत भागिएगा। और अपॉर्चुनिटी भी देखिए, और वो उससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती। तो चलिए बिना किसी और व्यक्ति के अपना जो है वीडियो को शुरू करते हैं। SSC सीजीएल टायर 1 जो तो भाई उससे वीडियो अब चलो शुरू हो गया, लेकिन फिर भी बता दूं कि भाई मेरे पास एक रफ़ नोटबुक के लिए साइड में रखा हुआ है रफ़ डाटा करने के लिए, तो मैं यहाँ भाई थोड़ा रफ वर्क कर सकता हूँ। तो इसमें क्या है, जितना होगा उतना स्क्रीन पे करूँगा, वरना वो थोड़ा रफ वर्क के लिए करूँगा। पिंक भाई जितनी जल्दी हो सके सोल्व करेंगे। 11 14 9 16 16 14 30 और ये हो जाए भाई, इनका सम हो जाता है 50। तो मैं क्या गिवन है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 ही हो गया। ब्लैक का ऐसे ही 11 3 1 12 2 24 25 25 28 28 11 14 15 15 दिए 18 18 ठीक है भाई 29। तो ये भी हो गया। तो हमें वाइट का क्या लिखना है भाई, वाइट का होगा 23 ABCDEFGH 8 31 31 और 9 40 20 60 और 5 65 मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 4096 को 8 को लिख रखा है, तो ये 8 से कट रहा है। 8 5 40 8 1 8 8 2 ओके। तो 512 हमारा 8 का क्यूब होता है, तो 4096 क्या हो जाएगा 8 का 4 बार। ऐसे ही मेरे ख्याल में 11 का भी होएगा 1 3 3 1 1 3 3 1 1 4 6 4। हाँ ये 11 का भी 11 का वो है 4 रेस की पावर 4, तो हमें 13 की रेस की पावर 4 निकालनी है। तो क्या होएगा 169 इंटू में 169। आपको भाई स्क्वेयर वगैरह थोड़े याद रखने पड़ेंगे। तो 169 इंटू में 169 क्या हो जाएगा, हमारे पास जो यूनिट डिजिट आएगा भाई वो 1 आएगा। यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करते हैं, तो 1 तो हमारे पास 2 में है। तो क्या कर सकते हैं, एक बार सोल्व करते हैं हल्का फुल्का। सोल्व भी नहीं, 2 में है तो आप देख सकते हैं डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है। 2 और 6 80। अगर हम 20 का करें तो 4 बार, तो क्या आएगा 1 2 3 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16। नहीं 20 का तो ज़्यादा हो जाएगा। चलो एक बार करके ही देख लेते हैं जल्दी जल्दी। 8 9 6 54 8 6 9 6 15 6 9 जा 54 5 6 36 4। ठीक है भाई 169 14। तो ठीक है भाई 2 के आसपास का ही आएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 तक नहीं पहुंचेगा वो वैल्यू, हमारा जो फर्स्ट डिजिट है वर्ड का।
तो अब बस थोड़ा बहुत शॉर्टकट अपनाने पड़ेंगे जिससे तुम जल्दी सॉल्व करो और अपने पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। 6 सेलेक्ट द नंबर दैट विल बी फेस अपोजिट टू नंबर 6। नंबर 6 के अपोजिट में बताना है हमें। तो नंबर 6 के अपोजिट में तो भाई थर्ड और फोर्थ फिगर से पता लग रहा है 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो भाई एक चीज़, अगर तुम्हें 1 खाली इसमें दिख रहा है, 1 इसमें दिख रहा है और दो नंबर अलग अलग है, 6 और 2 5 4, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, मतलब ऐसे, मतलब एंड सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे 1 5 4 1 6 2, मतलब 4 के अपोजिट 2 है, 6 के अपोजिट 5 है, तो 6 के अपोजिट 5 है, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, सेम क्यूब आर शोन इन द क्यूब लुक लाइक अनफोल्डेड। तो आपको भाई थोड़े क्यूब्स वगैरह भी याद रखने पड़ेंगे। 16 12 14 16 15 फर्स्ट नहीं है भाई, तो भाई ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है भाई, 42 69 100, 42 प्लस 69 कितना हो जाएगा, 9 6 11 111 माइनस 11, 42 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 7 57, नहीं प्लस से तो कुछ नहीं हो रहा, माइनस करके देखते हैं, 69 इन माइनस में 42 7 और 27, 42 माइनस में 15 7 और 3 27, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 27 है, इन दोनों के भी ये 31 हो गया, ये 27 हो गया, ये भी 31, ओके मतलब 27, अरे मत हिल भाई प्लीज़ मत हिल, पहले 2 डिजिट में 27 का डिफरेंस है, फिर अगले 2 डिजिट में 31 का, तो हमें देखना है, ये नहीं हो सकता, 27 ही नहीं है, इसमें 27 है लेकिन 31 नहीं है, ये नहीं हो सकता, इसमें 27 है और 31 भी है, ये हो सकता है, ये ही आंसर, वैसे तो 2 में नहीं हो, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया करेक्ट। अब भाई ये ऑब्जर्वेशन का सवाल है थोड़ा, लेट्स सी। जो ये नंबर है वो इक्वल हो रहा है, 10 10 10 चारों में है। ऑप्शन नंबर सी थर्ड नहीं हो सकता, मतलब फिगर नंबर थर्ड नहीं हो सकता आंसर हमारा। आगे भाई, फर्स्ट भी नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं हो सकता, सेकंड हो सकता है। हमारा आंसर जो है भाई इसमें सेकंड ही है। अब इसमें क्या बताना है भाई, करेक्ट दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी, ये तो भाई इस तरीके के क्वेश्चन भाई इजी होते हैं। जे के एल एम एम पहले आएगा सेकंड, जो कि एम एन ओ पी क्यू आर, फिर आएगा फोर्थ, सेकंड फोर्थ, भाई सेकंड फोर्थ ऑप्शन नंबर बी में ही है, मार्क करो आगे चलो। सिटी को क्या लिख रखा है, AKRW, इनको भाई नंबरिंग दे दिया करो, जल्दी जल्दी याद रखनी पड़ेगी आपको। -2 हो रहा है, +2 हो रहा है, -2 हो रहा है, -2 हो रहा है, तो मेरे ख्याल में वोवल्स में सिर्फ +2 हो रहा है और सब में -1, और में देख लेते हैं EFG, हाँ ये प्लस, ठीक है भाई, वोवल्स में +2 हो रहा है और कॉन्सोनेंट में -2 हो रहा है, तो DB हो जाएगा, JQLMOPQ हो जाएगा, BQ से ही हमें आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। अब 13 और 12 में क्या डिफरेंस है भाई, 1 का, 11 और 7 304 का, तो अगले में भाई शायद 9 का डिफरेंस हो सकता है, 307 में से 9 गए, 298 ऑप्शन में है, नहीं भाई 298 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 200 आगे देखते हैं भाई, 264 और 139 में कितने का डिफरेंस है, 125, ओके क्यूब ले रहे हैं भाई, मतलब 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, तो 264 + 16 हो जाएगा यहाँ पे, जो कि आंसर होगा हमारा 280, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है।
ऑल गुड ब्रदर। हमें भाई एक अनफोल्डेड फिगर दी हुई है, उसे हमें भाई ये क्वेश्चन में गलती है। देखो ये फिगर तो सारी अलग है, लेकिन ये भी फिगर गलत ही दे रखी है। जो फिगर बनेगी ना वो ये बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर है ना वो इस ऐसे है, तो ऐसे बनेंगे, ना कि ऐसे। ऐसे नहीं बनेंगे, ऐसे बनेंगे, थोड़े डायगनली बनेंगे। तो हमें भाई सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं, लेकिन स्टिल अब इसमें हमें कोई ना कोई तो मार्क, मतलब मार्क करना है या नहीं करना। एग्ज़ाम में अगर एसएससी में ऐसी कुछ चीज़ आ जाती है तो सबको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में गलत हुआ है। वैसे हमें जो देखो थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो हो ही नहीं सकते। फर्स्ट वाले में अगर ये थोड़ा टिल्ट कर देता स्क्वायर्स को, जो कि वही होना चाहिए ऑप्शन। फर्स्ट भी फिगर रोंग ही है, लेकिन हम फर्स्ट मार्क करके बढ़ते आगे, क्योंकि जहाँ तक लग रहा है होली बोर्ड वालों ने फर्स्ट को ही आंसर रखा होगा। लेकिन अगर एसएससी अगर ऐसी गलती करती है तो सबको मार्क्स मिलते हैं। ये भी एक और अनफोल्डेड वाला क्वेश्चन है भाई। अभी तक क्वेश्चन भाई काफ़ी इजी आ रहे हैं। भाई ऑप्शन नंबर, फिगर नंबर 4, ऑप्शन नंबर भी 4 ही है। ABCDEFGHIJK UPQJEFJKLMNOPQRFGHII तो ऑप्शन GHIJK, किक। भाई किक हमारा आंसर हो जाएगा, KI के। अब इस क्वेश्चन में भाई मैं आपको हमेशा कहता हूँ डिवाइड वाला देखा करो। डिवाइड 25 पे लगेगा, तो मतलब 150 माइनस में 2 प्लस में 5 इंटू में 100। 500 नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता, क्यों में हमें 28 निकालना है। यहाँ से आंसर कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ जाएगा। अब अगला देखते हैं। 150 डिवाइडेड बाई 50, 3। 25 इंटू में 5, 75 माइनस में 100। डेढ़ सौ 25, 3, 3 नहीं, ये भी आंसर नहीं हो सकता भाई। अब अगला क्या है भाई? 150, 3 इंटू में 25 प्लस में 5 माइनस में 100, 75। ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर है कौन सा फिर? थर्ड देखते हैं भाई। 150 प्लस में 2 माइनस में 5 इंटू में 100। भाई मेरे ख्याल में 1 सेकंड मैंने कुछ गलती करी क्या? 3 प्लस में 25 इंटू में 5 माइनस में 100। भाई ये मेरे को ये क्वेश्चन भी थोड़ा गलत सा लग रहा है इनका, एसएससी का, मतलब वॉली बोर्ड वालों का, सॉरी एसएससी का नहीं। तीन प्लस में 25 इंटू में 5 माइनस में 100। अच्छा सॉरी मैं ही गलत कर रहा हूँ भाई। 125 माइनस में 100 होता है 3 प्लस 25, 28 आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। मैं ही थोड़ी कैलकुलेशन में गलती कर रहा हूँ जल्दी के चक्कर में। पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ, पाकि से विराट इज़ द ओनली सन ऑफ माई डॉटर्स, मतलब ऑफ माई डॉटर। पाकि की डॉटर, मतलब पाकि है ये। पाकि माई डॉटर्स पैटर्नल ग्रैंडफादर वाइफ। विराट इज़ द ओनली सन, विराट इसका ओनली सन हो जाएगा। तो हाउ पाकि, विराट इज़ रिलेटेड टू पाकि, विराट इज़ द हस्बैंड ऑफ पाकि। A market is 120 meter west of temple. Market
टेम्पल 120 मीटर, टेम्पल इज़ 400 मीटर नॉर्थ ऑफ कॉलेज, टेम्पल कॉलेज के 400 मीटर नॉर्थ में। कॉलेज इज़ 200 मीटर साउथ ऑफ रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट का यहाँ है 200, ये 200 ये हो जाएगा। इन विच डायरेक्शन रेस्टोरेंट विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, तो ये हो जाएगा भाई साउथ ईस्ट डायरेक्शन। मार्क हो गया ना, आंसर हो गया होगा। तो इसमें क्या है भाई, इसमें हमें बताना है वेन डायग्राम गिवन है माउंटेन। हाउ मैनी पर्सन लाइक ओनली हिस्टोरिकल फॉरेस्ट एंड डेस्टिनेशन, हिस्टोरिकल फॉरेस्ट और डेस्टिनेशन 26, 26 तो ऑप्शन में नहीं, अच्छा कोई और भी होगा फिर। 26 26 और 29, 26 46 9 55, 55 आंसर है भाई इसका। भाई ये देखो इजी क्वेश्चन, ये तो तुम्हें क्यूब अगर आते होंगे तो 7 का क्यूब है, 4 + 3 7 होता है, 9 का क्यूब है, 5 + 4 9 होता है। ऐसे ही भाई हमें क्यूब देखना है, हमें एक में ही क्यूब मिल रहा है खाली ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। सेलेक्ट द पी क्यू आर नहीं है, एस टी यू नहीं है, वी, पी क्यू आर एस नहीं है, टी यू वी डब्ल्यू नहीं है, एक्स, देखिए ओ पी क्यू आर एस टी, तो ऑप्शन नंबर बी में ही थोड़ा अलग है भाई, और सारे 3 में ही पता लग गया, चौथा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 7 और 4, 7 4 11, 11 दूनी 22 33 नहीं, 11 33 9 21 21 नहीं भाई, 7 4 28 28 + 1, ओके भाई ये कर रखा है 7 × 4 + 1 12 × 9 12 × 9 108 + 1, ठीक है। तो यही हमारा इसी तरीके से होगा। 8 4 32 नहीं, क्या 55 नहीं, 7 5 35 + 1 36, ठीक है भाई ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। फॉर चूज द ऑड वन आउट, गोल्ड कॉपर ब्रोमाइन टीन। देखो भाई गोल्ड कॉपर और ब्रोमाइन मेटल या नॉन मेटल होते हैं, लेकिन जो टीन होता है ना वो एलोय होता है, किसी 2 धातुओं से मिलकर बना होता है, तो टीन हमारा आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत साइंस रिलेटेड क्वेश्चन था, मेरे को नहीं आती थी साइंस इतनी, लेकिन परमार एसएससी ने काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री वगैरह के पूरी लेंथ वीडियो बना रखी है भाई, बात आगे देखो, आपके जिनको भी साइंस का फोबिया या दिक्कत होती है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये अभी हम इसको क्लियर कर लेते हैं भाई। पी यू वी डब्ल्यू पी क्यू और एस मतलब एम हो जाएगा भाई, पहला तो एम सब में ही एम है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी एम टी 3 में 2 में है भाई, ए पी क्यू एन ओ पी क्यू आर जे एम 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 टी एम आंसर हो जाएगा भाई हमारा इसका। 19th November 2050 will be Wednesday, then what will be the 15th October 2026, ओके। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, तो 30 11 7 चौके 11 मतलब 4 ओड डे तो भाई वेडनेसडे में हो जाएंगे, और 3 ओड डे हो जाएंगे दिसंबर में, तो 7 हो गए, तो ठीक है मतलब शुरू 2025 के ओड डे सारे कट जाएंगे, जनवरी में हो जाएगा ओड डे 3, 2026 नहीं होता तो 0, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर 15 है, तो वो 7 1 3 3 6 3 9 3 12 2 14, ये सारे कट गए, हमारे पास क्या होता है 3 2 5 2 7, हमारे पास 1 एक और डे बचा बस, वेडनेसडे थर्सडे इसका आंसर हो जाएगा। कैलेंडर में भाई और डे का कंसेप्ट आपको आना चाहिए, तो आप अच्छे से कर देंगे। टी के बाद देखो यहाँ दे रखा है एल आई, तो एल आई यहाँ भी दे रखा है, तो एल आएगा, आई के बाद डबल आई एच जे, आखिरी में डबल जे दे रखा है, तो जे के बाद एक हो जाएगा एल जे एल जे एल जे एल जे 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 टी टी एल आई आई
इससे पता है LJ, देखो भाई इतने से ही पता लग रहा है ये हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है हमें LJTT। तो हमें कहीं और इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, मार्क करके आगे बढ़ो, कॉन्फिडेंस रखो बस अपने में। काइगर, काइगर 5, 18, 7, 9, 11, 20, 27, 5, 32, 32, 18, 50, 50 का इंटू 2 का रखा है भाई। तो हम टियागो पे आते हैं सीधा। 1, 9, 20, 7, 15, 29, 30, 37, 37 और 15, 52, 52। तो मतलब 104 हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई अब एक बार पीछे के देख लेता हूँ सारे मार्क करे या नहीं मैंने। एक 120 डिवाइड बाई 3 प्लस में तो ये भाई इसमें थोड़ा ऑप्शन से ही जा सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 करके देखते हैं भाई। 120 डिवाइड बाई में 3 40, प्लस में 11 इंटू में 4 माइनस में 14, मतलब 40 प्लस में 44 माइनस 14, ये हो जाएगा 4, 40, 3, 70 हो जाएगा ये। अब इसको सोल्व करेंगे भाई। 100 माइनस में 15 इंटू में 2, 100 माइनस में 30, ठीक है भाई 70। ऑप्शन लकी कि ऑप्शन नंबर 1 से ही हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है, तो हम इसको मार्क करके आगे बढ़ेंगे। जीके कर लेते हुए जल्दी से। रिसेंटली वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज जॉइंट डायरेक्टर इन द CBI फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। भाई प्रवीण माधुकर मे बी इज दिस आंसर। प्रवीण माधुकर मार्क करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन नोट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन। इन विच स्टेट इज जमरानी डाम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लिमिटेड। जमरानी डैम सुना सुना सा लग रहा है भाई। देखो इतना पता है पानी क्षेत्र में है, या तो हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में। मेरे को आइडिया नहीं है, मतलब इन दोनों में से किस में हो सकता है। हिमाचल प्रदेश। मार्क फॉर रिव्यू। नेम द स्टेट विच है रिसेंटली एंटर्ड इनटू MOU विद ब्राजीलियन कंपनी फॉर कैटल ब्रीड इम्प्रूवमेंट। इस चीज़ के लिए तो या तो भाई उत्तर प्रदेश होगा या गुजरात होगा। मतलब कैटल ब्रीड गाय, मतलब थोड़ा आइडिया हो रहा है ना कि BJP गवर्नमेंट में मोस्टली इनका फेवर इसी क्षेत्र में ज़्यादा होता है। मोस्टली ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। तो देखते हैं, तुक्का लेंगे अगर नहीं हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी एंड रेस्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड टू द पुअर, सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रोटेक्टिंग दी। यार ये पहला ऑप्शन नंबर ए ही नहीं है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज अ फेमाइन ग्रेस एंड ग्रोन आउट ऑफ परफॉर्मेंस इज कनेक्टेड विद केरला टेम्पल, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली। देखो यार हमें इतना पता है कि केरला में 2 डांस फॉर्म होता है, एक तो मोहिनीअट्टम और एक कथकली। तो अब 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। अब उन 2 ऑप्शन में से हम कोई ना कोई तुक्का तो ज़रूर लूँगा मैं, क्योंकि 2 ऑप्शन में से तुक्के लेने की मेरे आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी 50-50 रहती है। 4 में तुक्का नहीं लिया जा सकता है, लेकिन 2 में ले सकते हो ना। 4 में लेना कभी तुक्का, ना 3 में लेना, 2 में लिया जा सकता है। तो इसको भी अभी मार्क पर रिव्यू करेंगे। जो नहीं आता उसको छोड़ देंगे, मार्क पर रिव्यू नहीं करूँगा मुझसे। रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नॉमिनेटेड डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ साउथ एशिया गैस पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड। इसका नहीं आता भाई। इन नवंबर दीन दयाल अंत्योदय अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंड MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमोट वुमेन लेड एंटरप्राइजेज। मेरे ख्याल में इसका भाई सीड भी आंसर है शायद। मैन लैगिंग एज अ नाउ द रिटायरमेंट फॉर द इंटर्नशिप द कैप्टन विच ऑफ द वुमेन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया। In which of the following movement Dandi March become a symbol of protest against British civil disobedience movement? Why? Easy. According to periodic labor force survey report 2023, which of the percentage of female labor force participation rate in country as usual? Status concept of measuring labor force participation. देखो 51%, 46% तो बहुत ज़्यादा है। 22 या 37 होगा।
तुक्का लेंगे। द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसिंग एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे रिसेंटली हैज़ बीन द सर्वे लॉन्च्ड बाय RBI। एक्सरसाइज कज इंड रिसेंटली, ये तो देखो नाम से पता लग रहा है, कज इंड कजाकिस्तान और इंडिया। द यूनियन बजट अरेंज द सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट रिसिप्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लगाना है भाई इनकम टैक्स, बोरोइंग, अदर लेवल, कॉर्पोरेशन टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी और नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो देखो भाई सबसे ज़्यादा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ना, तो मतलब सबसे कम से सबसे ज़्यादा जाना है। तो सबसे ज़्यादा तो देखो भाई होती है बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटी, तो वो आखिरी में इसी ऑप्शन में दिख रहा है नंबर 2 सबसे ज़्यादा। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स भी होता है क्या कुछ, एक सेकंड भाई, नहीं भाई ऑप्शन नंबर बी ही है, 5 4 1 3, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज फर्स्ट तिलापिया प्रोवो वायरस इज रिसेंटली रिपोर्टेड। नो आइडिया ब्रदर, नो आइडिया। Which ancient city of the Indian civilization is famous for extensive use of baked bread in the Harappa? In August 2023, Mayam became the first village of India to have biodiversity atlas. Mayam located in Goa. UN Day is celebrated on every year to commemorate the anniversary entry into the force in UN 920 नेशन का 38 या नहीं आता हुआ, इसका छोड़ते हैं। नोट अ पार्टिसिपेंट ऑफ IMAC। सऊदी अरेबिया है भाई, UAE भी है, कुवैत और मोरक्को नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड। द RBI हैज़ ग्रांटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी स्टेटस टू विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं आता भाई छोड़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद एंटी डिफेक्शन लॉ। 10th शेड्यूल। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन कास्ट एनरिच्ड इन डेथ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 15। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉमनली यूज एज डिसइंफेक्ट एंड एंटीसेप्टिक। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइपोक्लोराइट। इन बिड टू द पोस्ट आई स्मार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल, कोई आइडिया नहीं है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस वाज नॉट फाउंड इन लाला लाजपत राय, हरी हिसार बार काउंसिल, अमित्या सभा, आर्य समाज, मेरे ख्याल में। तो एक बार भाई जिन पे तुक्के वालों पे नज़र मार ले अभी, देखो यार किन किन पे मारे यूँ समझ नहीं आ रहा, बस मारना है तो है, एक बार वो UN वाले को भी मार को, चलो बाद में देखते हैं इन्हें, जो छोड़ दिए। अभी हम पहले इंग्लिश को करते हैं भाई, इंग्लिश करके मैं मैथ करता हूँ, मैथ हमेशा आखिरी में करता हूँ। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वाइड स्प्रेड सही है, रिस्टेंट ब्रीड, ब्रीडल में बाई सिंगल आर आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो। पोलियो हैज़ बीन कम्प्लीटली इराडिकेटेड। डिनोटेशन का मतलब भाई नियरली मीनिंग ही होता है, एलिमिनेटेड। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन स्टेटमेंट इन पैसिव वॉइस। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, we should be protect the, you can protect the environment, the protection be done of the environment, the protection environment should be protected, इसका आंसर हो जाएगा। The bright morning sun gradually gave dim the melancholic hue over the landscape, हमें बताना क्या है, एंटोनियम ऑफ द वर्ड ब्राइट, ग्रेजुअली डिम, ओवर का, ये तो सिंपल है भाई, डिम आंसर हो जाएगा। द सडन डैश ऑफ फायर वर्क्स लिट अप द नाइट स्काई अंडर द फ्लेयर, अच्छा फ्लेयर की ये वाला फ्लेयर होता है फैलेयारी। इट इज़ नो सीक्रेट दैट फ्लेयर गन भाई, जिसने उसमें भी PUBG भी खेला होगा वो भी, उससे भी आंसर हो जाएगा। इट इज़ नो सीक्रेट दैट आई एम प्राउड ऑफ हिम एज ही प्रिजर्व्ड डैश डिस्करेजमेंट फ्रॉम दोज अराउंड हिम। डिस्पाइट मतलब वो है कि
लड़ाई झगड़े के बाद भी किसी का भाई किसी की बात पे संभाल के रखना, प्रिजर्व रखना, इसका कहने का मतलब वही है। डिस्पाइट आंसर हो जाएगा। आई नो यू आर स्ट्रेस्ड आउट बट यू नीड टू पुल योर सेल्फ टुगेदर एंड गेट दिस रिपोर्ट डाउन। गेट मतलब काम डाउन। बेबी काम डाउन, काम डाउन। हिज रिलक्टेंस टू स्पीक अबाउट द एंशियंट मेड द एटमॉस्फेयर ऑकवर्ड। क्या बताना है, एंटोनियम बता रहे ना, कंफर्टेबल। Select the option that can be used for one word substitute. After the accident, he was taken to the place where prisoners are kept. After the jail, custody में the prisoners are kept. Kept तो जेल में ही होता है, custody मतलब लेके जाते हैं, ठीक है। Since sentence that appropriate use of adverb of frequency. He visited his grandparents lately. He frequently visits his grandparents and visited grandparents with his children. He frequently visits his इसमें भी adverb of frequency आ रहा है। The student who will score the highest mark will receive gold medal. Who will receive मतलब present tense में आएगा ना पहले। Who scores the highest mark? It is of the primary importance in theatre to learn to acting properly. To act properly. Option number C में error है। Error बताना error. Due to exorbitant rate charged by the company, neither the client nor his advisors was prepared to give the project to them. Neither the client nor his advisors were. This is the city who was destroyed in a day by the intruder. Who नहीं आएगा, which was. New discoveries about the gut-brain axis continue to illuminate how gut microbes affect our mood. Even after a year of working on the concept, scientists are still amazed at how single microbes can how tiny microbes can alter the working of mighty human brain. Since we can't escape the dangerous germs coating our planet, animals have adopted their own beneficial microbes to fight, stave, and outcompete the pathogens. Like all important biological, there are backups and backup to the van. So, for our friendly microbes, our body has created at least 3 different avenues of communication. Each communication path waste channel. As communication channel होता है ना, communication path, communication channel. Some are fast and potent while others are gentle and longer. If you have ever had food poisoning, you know about fast and potent. When your gut senses are attacked of nasty microbes, you received an urgent detective to find a bathroom and pronto. On the other hand, when you enjoy a dash bowl of oatmeal, clumsy eat it. Warm bowl, warm. The Arvas University team are the first in the Egypt and Levant PS in the Egypt and Levant clear glass manufactured to during in the Egypt and Levant to develop the technique to differentiate between clear glass manufactured during are the first to the first to develop the technique to differentiate between clear glass manufactured in Egypt and Levant during the time RSPQ. एक और जम्बल्ड सेंटेंस इन 1970 एपी एट टाइम यूज वाज एप्टामाइन was dramatically curtailed by the control substance substance which acknowledges its addictive property. RPSQ dramatically curtailed by the High Court directed the state government to frame a comprehensive policy for dash exotic inheriting. अच्छा स्पेलिंग बताना है मैं एनिहिलेटिंग की, जल्द फ्लो में लिखने की कोशिश करते हैं भाई। ANNIHI
LATINGANNIHILAT। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। An arrangement to receive something, typically a publication, regularly by paying in advance, subscription or dividend allocation, subscription. Describe how will you say the new office building will inaugurated by the mayor last week in active voice. The new office building will be inaugurated. The mayor will inaugurate the new office building will next week. Having the gift of a gab is indispensable for a good salesman. Ability to talk frequently. चलो भाई, अब जल्दी से मैथ कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई मैथ का? ए इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू में 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन। ठीक है, तो भाई हम इसको सेक्स के मतलब है ना, तुम्हें कभी भी टेन सेक कोट कुछ भी मिले ना, उसे साइन और कोस में कन्वर्ट करा करो, थोड़ा इजी हो जाता है करना। कोस थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 अपॉन में कोस थीटा प्लस में 1 साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल टू में 1 अपॉन ए। और हमें ये पता ही होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास हो गया 1 अपॉन ए। इधर चला जाए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए। भाई जस्ट थोड़ा एक दो क्वेश्चन शायद टाइम निकल जाएगा, इसलिए इतना एक्सप्लेन हर क्वेश्चन में नहीं कर पाऊँगा। वैन वी डिक्रीज 150 by a% वी गेट एक्स, एंड वे वी इंक्रीज 40 by a% वी गेट वाई इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अरे यार क्या है ये? ठीक है, 19% ऑफ ए इज जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड माइनस 150 डिक्रीज बाय a% मतलब 100 माइनस ए अपॉन में 100। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू वाई है। व्हेन 40 इंक्रीज बाय a%, 40 इज इक्वल टू में 100 प्लस ए अपॉन 100, 100 से 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा 150 ए इज इक्वल टू में 4000 प्लस में 40 ए। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11,000 डिवाइडेड बाय में 190। ये ए की वैल्यू है। 19% ऑफ ए 11,000 190 10। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, नहीं जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास 11। तो 11 माइनस 2 9%, 180 का 9% निकालना है हमें। 9 8 जा 72, 7 9 7 16 16 6 16.2 हमारा आंसर आ जाएगा भाई। फाइव ए प्लस भाई देखो, इस तरीके के क्वेश्चन आपको CDS वगैरह में काफ़ी देखने को मिलेंगे। यहाँ 9 है तो ये 9 हमेशा 3 का स्क्वायर होता है, तो हमें क्या करना है इसमें? 5a प्लस में 1 अपॉन में 3a इज इक्वल टू में 5। इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे किससे? 3a अपॉन में 5a से, दोनों साइड मतलब इक्वल टू के इस तरफ भी इक्वल टू के इस तरफ भी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3a प्लस में 1 अपॉन में 5a इज इक्वल टू में 5 इंटू में 3a अपॉन में 5a। ए से कट गया, पास से पास 3 आ रह जाएगा हमारे पास इक्वल टू में। हमारे पास ये स्टेटमेंट बन जाएगी। तो अब इसको सोल्व करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके। 9a स्क्वेयर प्लस में 1 अपॉन में 25a स्क्वेयर 2 इंटू में 3a इंटू में 1 अपॉन में 5a इज इक्वल टू में 9। ए से ए कट गया, 6/5 6/5 माइनस में 6/5 मतलब 1.2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.8। इसके बाद भाई क्या है? 1/3 ऑफ अ नंबर इज 2/5 ऑफ ट्वाइस ऑफ 140। फाइंड 100 मोर देन द 40% ऑफ द नंबर। क्या है ये? वन थर्ड ऑफ अ नंबर इज 2/5 ऑफ 1/3 ऑफ अ नंबर 1/3 लगा लो, नंबर हमने मान लिया ए।
2/5 ऑफ इट ट्वाइस ऑफ 140। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 8 4 8 4 32, 3 4 दूनी 8 9 112 इंटू में 3 6 336। ए की वैल्यू 336 आ गई। 100 मोर देन दी 40% ऑफ द नंबर। 40% निकालना है भाई इसका। दो 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 5 10 6 दूनी 12 1 3 2 6 7 5 1 5 5 3 15 5 4 20 5 4 प्लस में 100 234.4 234.4 भाई इसका आंसर आ गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर लेट द सरफेस 3πr² 6a² के इक्वल है। मतलब 3 इंटू में 22/7 7 इंटू में 7 6a²। 7 से 7 कट गया, a² की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू में 22 इंटू में 7 इंटू में 6। हमें निकालने किसकी वैल्यू है, हमें 4a² की निकालनी है। तो इक्वल टू में 4 भी कहते हैं, 3 दूनी 6 2 7 2 14 154 इंटू में 2 5 दूनी 10 308 हमारा इसका आंसर आ जाएगा भाई। प्रोडक्ट ऑफ अ 3 डिजिट नंबर इज़ 18 इफ़ द प्रोडक्ट, मतलब 3 डिजिट नंबर है हमारे पास ए बी सी और ए इंटू बी इंटू सी है 18। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट प्लेस इज ट्वाइस दी 10, सी हमारे पास 2b है एंड 100 प्लेस इज लेस देन दी 10 प्लेस, ए लेस देन बी है। ये हमें गिवन है, क्यों गिवन है क्या, 3 प्रोडक्ट कैसे होते हैं भाई, मतलब 1 2 9। अब इसको हम इधर उधर कर सकते हैं, 3 6 मतलब जो भी बनेंगे 9 नंबर। और क्या हो सके, और क्या हो सकते हैं, 1 2 9 हो सकते हैं। लेकिन इसमें यार कोई ये ट्वाइस ऑफ सी इज़ ट्वाइस ऑफ, मतलब 1 2 9, लेकिन 9 इससे बड़ा है 1 से, ये नहीं हो सकता, ये नंबर नहीं हो सकता। क्योंकि जो हमारा, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे 9 1 2, लेकिन ए छोटा होना चाहिए ना, मतलब हमारा 100 डिजिट नंबर है ना, 10 से छोटा, तो ये नहीं होता है। और क्या हो सकता है, 2 3 6 6 3 23, 2 3 3 भी हो सकता है, 6 3 18, ठीक है। तो इसमें लेकिन कोई दुगना नहीं दे रखा। और क्या हो सकता है, 1 6 3 हो सकता है, 1 3 6 1 6, ये हो सकता है भाई, मतलब दुगना 3 6 1, हाँ ठीक है भाई, ए छोटा भी है इससे और ये दुगना भी है। 136 हमारे पास नंबर है। तो क्या हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज लेस देन 12। हाँ ठीक है। फर्स्ट हाफ ऑफ द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, हाफ 2 6 12 2 8 16। नहीं, ये गलत है। तो भाई इस क्वेश्चन को करने और कोई तरीका अगर तुम्हें पता हो तो यार बताना। मतलब ऐसे तो यार हिट एंड ट्रायल वाला ही हो गया है, तो निकल गया तो निकल गया, नहीं निकला तो नहीं निकला। हमें ट्रू ही बताना था ना। हाँ तो ट्रू ही बताना था। चलो फिर कोई नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, सही होगा तो ठीक। कोट 4a प्लस में कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 13 साइन, ठीक है भाई। पहले हम भाई इसमें से कोट स्क्वायर ए को कॉमन ले लेंगे, कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 इक्वल टू 1। अब भाई हमें पता है हम 1 को क्या लिख सकते हैं, हम 1 को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 1। कोट स्क्वायर ए, अब हमारे पास क्या बचा, कोट स्क्वायर ए इंटू में कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 1। अब हम कोट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं भाई, कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू में साइन 4a।
जस्ट हमें यही चाहिए था, साइन 4a को हम यहाँ पुट करेंगे, कोस स्क्वेयर ए को यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वेयर ए। अब हमें पता है साइन स्क्वेयर ए प्लस में कोस स्क्वेयर ए होता है 1, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर का है वो हो जाएगा 1, तो हमारे पास आंसर क्या रह जाएगा 13। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 18% एंड p% आर इक्विवेलेंट टू सिंगल डिजिट ऑफ, ठीक है भाई, मतलब हमें पी की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, इसको हमने x मान लिया, 18x अपॉन में 100 इजिकल टू में 36.86, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1800 प्लस में 100x माइनस में 18x इजिकल टू में 33686। अब ये 800 को इधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, 6 8 8 और 8 16, 2 में 18 और 86 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 18 82। 82 से डिवाइड होएगा, है ना, 82/82 पे मल्टीप्लाई करने पे हम यूनिट डिजिट पे खेलेंगे भाई, मेरे को इतना थोड़ा विश्वास है अपने पे कि मैं सही कर रहा हूँ आंसर। तो यूनिट डिजिट से हमें 6 निकालना है, तो 2 में ऑप्शन से देखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने पे 6 नहीं आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो ये आंसर हो सकता है 4 2 दूनी 4, ये नहीं है, 4 दूनी 8, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी 82 × 23 ही होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट में 6 खाली 82 × 23 करने पे ही आ रहा है। और अगर आपको सोल्व करना है तो कर सकते हैं, टाइम लगेगा, मर्जी आपकी है। एवरेज वेट ऑफ 43 आर्टिकल्स इज़ 50 kg। इफ़ द वेट ऑफ वन मोर आर्टिकल इज इंक्लूडेड द एवरेज इंक्रीज बाय 2 kg। इजी क्वेश्चन है भाई। देखो, अगर हमारा एवरेज एक आर्टिकल आने से हमारा सभी आर्टिकल का एवरेज जो है वो 52 kg हो जाता है, तो मतलब हर आर्टिकल में 2-2 kg ऐड हुआ होगा, 43 प्लस में 2 × 2, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 ही हो गया। और जो नया आर्टिकल आया है उसका भी 52 ही रहा होगा, क्योंकि एवरेज तो वही होता है ना, सबका इक्वल वेट उतना ही होता है। तो 86 में 52 ऐड कर देंगे, 6 और 2 8, 8 5 13। अगर आपको सोल्व करना है तो वैसे भी कर सकते हैं कि हमारे पास ये टोटल एवरेज है कि 50 × में 43 करा, फिर जो नया आया है 52 × में 44 करा, इनमें से ये माइनस कर दिया 50 × में 43, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सीधा जब आंसर आ रहा है 138, तो मैं क्यों ना निकालूँ। थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो पता लगने लग जाएगा। What is the difference between each interior and exterior angle of a regular polygon has total each देखो भाई, ईच, अब हमें इतना पता है कि ईच इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, मतलब एक इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा ईच साइड का 180 डिग्री। लेकिन सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है एक फिगर में 360 डिग्री। सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 18, 20 डिग्री। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये 20 है तो 160। अब हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, 160 और 20 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 140, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन, भाई देखो टाइम कम रह रहा है, मैं थोड़ा स्पीड में करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा समझाऊंगा। फाइंड द टाइम विल बी द कंप्लीटेड फील्ड इफ द पाइप ए एंड पाइप बी आर सिमिलर। 2 1, ठीक है, पहले 2 1, ये 3 हो गया, 2 घंटे में भर रहे हैं, 2 आवर्स, इंटू में 20 इंटू में 20, 40 भाई, 40 आंसर हो गया इसका। अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो भाई नीचे कमेंट में पूछ लेना या टेलीग्राम में पूछ लेना, और बता दो। लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड द रेक्टेंगल 18 और 14, रेडियस क्या होगा इसका 7 ही रहेगा, पाई r स्क्वेयर, 14 7.154 हमारा आंसर हो गया। स्टार्ट जल्दी। फाइंड द रेंट एंड टैक्सीज टुगेदर व्हाट मेक्स अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंसिव ऑफ कंपनी, ठीक है, 10.5, 10.5 11 11 12 11 12 23 23 9 32 32 3 35, रेंट एंड टैक्सीज 7 7 5 35, 20% भाई। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 10 बाई
इस क्वेश्चन को करते हैं भाई, एक बार बाद में करते हैं इस क्वेश्चन में। टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल वाज 135 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब u माइनस वी हो गया हमारे पास। 9 वजा 9, 9 5 45। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 2 किलोमीटर, तो इसकी होगी 17। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 152 डिवाइड बाई 17 19, 8 9 8 72, 9 8 72, 8 7 15, ठीक है। तो ये हो गया भाई 8 आंसर इसका। इफ़ एड ए डिजिट नंबर 9 इज डिविजिबल बाई 11, फाइंड द वैल्यू। बाई डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए, जो अल्टरनेट, जो हमारे पास वर्ड डिजिट है उसका अल्टरनेट का सम इज इक्वल टू होगा दूसरे अल्टरनेट का, या उन दोनों का डिफरेंस 11 से डिवाइड होगा। तो कैसे भी कर सकते हैं, 9 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू में 8 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 7। एक्स प्लस वाई हो गया हमारे पास 9, 8 और 8 16, 8 7 15, 8 और 8 16, 16 7 23, 23 माइनस में 18, 8 5। हमारे पास भाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू होगी 5। इफ़ 54 मैन एंड 99 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ठीक है भाई, बहुत ही क्या पता कैसा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। 48 मैन एंड 40 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 54 डेज। एफिशिएंसी ऑफ, भाई देखो ये तो बहुत ही, या तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं यार करना ही पड़ेगा सॉल्व से। 9 3 27, 28 29, 4 12, 5 1620, वुमेन हो जाएगी 0, 4 4 16, 5 4 20 21, मैन हो जाएगा भाई। एक बार मैं इसको रफ में कर लेता हूँ भाई सॉल्व। 54 इंटू में 48, 8 4 32, 3 T 41 42 43, 16 25 20 22, 2 9 6, 2 6 9 2, 2 6 9 2। अब भाई इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 7 0 1, 2 1 6 0 हो जाएगा 0 1 810। नहीं भाई एक सेकेंड, कुछ ना कुछ गलती हुई है। 54 इंटू 48 ही होगा ना। 8 4 32, 8 4 40, 41 42 43, 4 4 16, 1 5 4 20 21, ठीक है। 2 9 5, 2 5 9 2 होएगा, 2 5 9 2 सॉरी। तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। ये हो जाएगा वुमेन, ये हो जाएगा मैन। 810 अपॉन में 972 हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। 9 9 81 0, 9 9 8 72, 30, 3 6 18, 10 6, 2 5 2 2 5 5/6 इसका आंसर हो जाएगा भाई। थोड़ा कैलकुलेटिव तो है आज का पेपर ना। A person sold an article at a loss of 17% and he sold it for 780 more, he would have gained 7%, what should be the selling price of the। तो मतलब भाई हमें क्या 24% की वैल्यू दे रखी है 780, हमें क्या निकालना है 700 114 की निकालनी है। तो काट लेते हैं इन्हें, 2 5 10, 2 7 14, 3 9 27, 3 4 12, 4 1 4, 9 4 36, 4 5 21, 9 5 इंटू 9 5 45। भाई 5 हमारा यूनिट डिजिट आएगा, 5 हमारे पास एक ही पे यूनिट डिजिट है। तो इसका आंसर, यूनिट डिजिट पे खेलो, कॉन्फिडेंस रखो और मार्क करते चलो। इसमें क्या है भाई, इन द फॉलोइंग फिगर पी एस इज एंगल बाइसेक्टर इफ क्यू पी एस इज 30 डिग्री, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड पी आर इज फाइंड द लेंथ ऑफ पी एस। ईजी है भाई, मतलब हमें इसमें साइन थीटा का खेल लगाना पड़ेगा। ये हमारे पास 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ये 8 5 1/2 इंटू में 8 इंटू में 5 इजकल टू में साइन 60। इसको x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2
इंटू में 8x इंटू में साइन 30 प्लस में 1/2 इंटू में 5x इंटू में साइन 30। ये 1/2 से ये सारे कट जाएंगे। 40 इंटू में साइन 30 होता है √3/2। ये हो जाएगा 8x इंटू में 1/2 5x प्लस में 5x इंटू में 1/2। ये 2 से 2 कट जाएगा। 40√3 ये 13 40√3 अपॉन में 13 आ जाएगी x की वैल्यू। हमें यही निकालना था। 40√3 अपॉन 13 कहीं भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। मैं एक बार देख लेता हूँ मैंने कहीं गलती तो नहीं करी। नहीं भाई, ऑप्शन में गलती नहीं है, ये ऑप्शन में गलती है। ये 20 की जगह जितने 20 लिखे हैं ना, इनकी जगह 40 आएगा। लेकिन अगर हम अपने आंसर में 40 को 20 से रिप्लेस कर देते हैं। वैसे तो नहीं करना, ये क्वेश्चन रॉन्ग है तो सबको मार्क्स मिलेंगे एसएससी की तरफ से, ओली बोर्ड वाले तो नहीं देंगे। तो हम इसको ऑप्शन नंबर ए मार्क करके चलते हैं। लेकिन गलत है क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन गलत दे रखे हैं हमें। इसमें क्या है, कंसीडर ओ इज़ अ सेंटर, ओ एन इज़ 9, ए एन इज़ 5, मतलब 9 और 5 ये हो गए 14। ओ एम इज़ 10, ए बी की वैल्यू निकालनी है। ओके 1, ये इजी है भाई। 14 का स्क्वायर होता है 196 इंटू आई में 196, तो ये हो जाएगा 2√96 हो जाएगी ए बी की वैल्यू। अब हमें इसको सोल्व करना है। 2 इंटू में 16 इंटू में 6 होता है, तो हो जाएगा 8√6 हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए गिवन है। अब इसमें क्या है भाई, इसको सोल्व करना है। ये इजी है भाई, देखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, हमारे पास z माइनस एक्स, ये एलसीएम में आ जाएगा। ऊपर क्या रह जाएगा, z माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, वाई से वाई कट गया, जेड से जेड, जीरो आंसर आ जाएगा भाई इसका। सोचने की जरूरत ही नहीं तो। A and B entered into a partnership by investing after 15 month A left, मतलब 608 इंटू में 456, ये हमारे पास भी रेशियो है। आफ्टर 50 मंथ ए लेफ्ट एट द एंड ऑफ द 2 ईयर पार्टनरशिप। अच्छा, इसने 15 महीने ए की है ये, और ये बी की है। इसने 15 महीने करा, इसने पूरा 24 महीने। तो अब इसको काटना है जस्ट हमें। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 152 रह गया हमारे पास ये। अब ये भाई 2 से कटेगा, 1 और बार 2 से कटेगा, 2 6 12, 152 से 152 कट गया। 5√6 में बट रहा है क्या, 4 6 7 5 का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 11। एक ही निकालनी है ना, 5 4 2 5 इंटू में 5, 5 5 25, 2 5 11 12 1 5 2125 हमारा आंसर हो जाएगा 2125। इसमें क्या, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन ए स्क्वायर, ये भाई वही हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिखते हैं। 9 + 2 1 प्लस में 6.45, 5 और 1 6, 6 9 6 15.66 इंटू में, अब इनको माइनस करेंगे तो 11 में से 5 गया 6, और भाई 11 में से 7 2.76। अब इनको भाई एक बार मल्टीप्लाई कर लूँ, एक बार भाई इसको मल्टीप्लाई मैंने लिख लिया, अगर टाइम बचेगा तो करूँगा। 0.87, वरना नहीं कर रहा मैं इस क्वेश्चन को, अभी बाद में देखते हैं। मैं रफ में लिखा हुआ है, अभी मार्क नहीं कर रहा, इतने में आगे के 2 क्वेश्चन। फॉलोइंग लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट द मेज इन द, अच्छा भाई, इन द फॉलोइंग ईयर प्रोडक्शन ऑफ मैजिक 6 एवरेज प्रोडक्ट। भाई पहले इन सबका टोटल करना पड़ेगा। 32 और 56, 6 और 2 8, 58 98 और 8 106, 140 146 146 8 154 154 174 174 2 176 226 226 232 252 252 डिवाइडेड बाय में 6 इज गुड इंटू में, अरे यार 6
6/7 निकालना है ना, 6/7। 7 3 जा 21, 7 6 जा 4, 36 किस में है भाई? 2005 में है, तो इसका आंसर भी 2005 हो जाएगा। A man can complete a 15 days, 15 men. A woman can take 9 days more than the man. 9 days 24 women is equal to man. A child take 10 more than the twice than the man. 15 2 30, 40 C. How many child must assist 2 men and 1 woman to complete a 4 days? मतलब 15 men is equal to में 4 इंटू में 2 men प्लस में 1 woman की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15/24 मैन प्लस में x इंटू में 15/40 m। अब ये कर 8 m 15/6 m x इंटू में 15/10 m। तो ये हो जाएगा 8 m, 8 m से m कट जाएगा, 15 आना चाहिए। 8 प्लस में 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ये हो जाएगा A1.5x 10.5 प्लस में कितना होएगा 15 आने के लिए? 4.5, मतलब ये इंटू 3। तो हमारा जो आंसर होगा भाई वो 3 हो जाएगा। तो भाई अब भाई एक बार जो जिक्के के तुक्के है वो मार लेते हैं। हिमाचल प्रदेश भाई, उत्तर प्रदेश इसका वही है ना, ठीक है, कैटल ब्रीड वाला। मोहिनी अटम पहला ही मार दे, इसका नहीं पता भाई। 1938। इस क्वेश्चन को भी भाई जल्दी एक बार बताता हूँ मैं कैसे होएगा यार, ये क्वेश्चन रह गया। 10/3 5/3 इंटू में 4 प्लस में 5/4 इंटू में 5, ऐसे ही है ये 5/11 इंटू में 12। तो 10/3 को भी बाहर रखते हैं, 5 को अंदर, 1/3/4 से लेके 1/11 इंटू में 12, ठीक है। 10/3 प्लस में 5, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 1 है, 1/। तो भाई देखो हमारा टाइम ख़त्म हो गया। मैथ में 2 क्वेश्चन छूट गए, कैसे छूटे नहीं पता, बहुत कुछ करने की कोशिश करी लेकिन नहीं हो पाए। तो चलो कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। अब भाई हमारा जो स्कोर बना है, आप भाई देख सकते हो हमारा जो स्कोर बना है वो बना है 171.5। हमने हमारा जो एक क्वेश्चन रीजनिंग में गलत हुआ है, पता नहीं कौन सा गलत हुआ है। जनरल अवेयरनेस में भाई 4 गलत हो गए, 19 अटैम्प्ट करे थे। मैथ में 23 के 23 अटैम्प्ट करे, 23 के 23 सही। थोड़ी मैथ लेंदी थी आज, और शायद पेज पे कर रहा होता तो मैं पेपर मैथ का भी पूरा अटैम्प्ट कर देता। और इंग्लिश में हमारे भाई 25 के 25 सही है, ये पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है थोड़ा। और हमें भाई देखो स्कॉलरशिप मिली है 53% की। तो ये स्कॉलरशिप भाई मैं तो क्या लेके करूँगा, मेरे को ज़रूरत है नहीं अभी। ये स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र हो सकती हो तो बताना भाई, मैं किसी को भी कर दूँगा। स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र कैसे होता है ये मेरे को नहीं पता। क्लिक हेयर टू रिडीम, ले एक बार भाई रिडीम कर लेते हैं अपनी स्कॉलरशिप को, कैसे होती है। चलिए छोड़िए, बाद में करेंगे इसको। तो भाई अरे यार अब तो हो ही गया, कोई नहीं, छोड़िए इसको। तो जैसा कि भाई आपने अपना मेरा स्कोर देखा 171.5 था, जो मेरे 5 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं सारे उसमें मिला के। तो अपना स्कोर नीचे कमेंट करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हैं, और नीचे कमेंट में भी ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड जय हिंद भाई, इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।